नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं एक विशेष खबर। कल देश को संबोधित करने के बाद आज सुबह तड़के 7 बजे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पालम हवाई अड्डे से सीधे पंजाब के जलंधर स्थित आदमपुर एयरबेस पे पहुंचे। वहां करीब करीब 1 घंटा रहे। वायुसेना के जितने भी जवान हैं उनसे उनका वार्तालाप हुआ, फोटोग्राफी हुई, फोटो खींचे। उन्होंने एक बेहतरीन तस्वीर खींची। वहां संभवतः मेस में वो तस्वीर होगी, वहां की दिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एयरफोर्स की कैप लगाए हुए हैं और पीछे एक वाक्य फ्रेम किया हुआ है अंग्रेजी में। वो लिखा है, व्हाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल। हमारे दुश्मनों के पायलट रात को क्यों नहीं सोते। इसका अर्थ ये वायुसेना के जाबाज सैनिक है जिसके खौफ के मारे हमारे दुश्मन के पायलट रात को नहीं सोते। इसका अर्थ ऐसा है। वो फोटो भी बहुत चर्चित है। उन्होंने वहां पे मिले सैनिकों के साथ। कुल मिलाकर विश्व के सामने बताने का प्रयास किया जा रहा है कि पाकिस्तान कितना झूठ बोलता है, क्योंकि पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि आदमपुर हवाई अड्डा उन्होंने नेस्तनाबूद किया अपने मिसाइल के वजह से। लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि प्रधानमंत्री का प्लेन वहां उतरता है, वीवीआईपी प्लेन वहां उतरता है और प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, तो इसका मायने यह है कि सब कुछ ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट किया। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अर्लियर दिस मॉर्निंग आई वेंट टू AFS Adampur and met our brave air warriors and soldiers. It was very special experience to be with those who epitomize courage, determination, and fearlessness. India is eternally grateful to our armed forces for everything they do to our nation. आज सुबह सुबह मैं आदमपुर के हवाई बेस पे पहुंच गया। वहां मैंने हमारे जाबाज वायुसेना के जवानों से मेरी मुलाकात हुई। बहुत स्पेशल मेरा ये अनुभव था, क्योंकि जो लोग अपनी शक्ति दिखाते हैं, जिन लोगों को कभी भी भय छूता नहीं, ऐसे हमारे जाबाज सैनिकों के बीच में मैं रहा। मैं पूरे देश की तरफ से कह सकता हूं कि हमारा देश पूरा उन पे अभिमान ही नहीं करता, उनको धन्यवाद भी देता है कि जो वो करते हैं देश के लिए वो अतुलनीय है। ये प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है। जब मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा था तो आपने देख भी लिया होगा, कुछ फोटोग्राफ्स भी थे। प्रधानमंत्री जो जिस बेस पे गए थे, एयरबेस आदमपुर, वो MiG-20 एयर फाइटर्स के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री तो उड़ान भर गए। प्रधानमंत्री सुबह चले गए, वीवीआई की फ्लाइट से चले गए और बाकायदा अपने सैनिकों को मिलकर पूरे विश्व को बता दिया कि मेरा एयरबेस सेफ है, पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। ये सब अपनी जगह पे सही है। लेकिन फिर एक खबर और आई है जहां प्रधानमंत्री के इस टूर पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं। खबर यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौता का ऐलान किया है, लेकिन पड़ोसी देश अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पिछली रात भी बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में ड्रोन एक्टिविटी देखी गई, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी, कठुआ और जम्मू के कुछ इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया था। हालांकि कुछ देर ड्रोन के हमले को पाकिस्तान ने खत्म कर दिया, लेकिन संदिग्ध ड्रोन की एक्टिविटी देखते हुए 2 एविएशन कंपनियों ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। एयर इंडिया और इंडिगो ने अपने पैसेंजर्स के सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए 13 मई तक 13 मई तक कुछ शहरों के लिए अपने फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। साथ ही दोनों एविएशन कंपनियों ने अपने पैसेंजर्स को एडवाइजरी जारी की है। इंडिगो ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे टेंशन को ध्यान में रखते हुए 13 मई 2025 को जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, राजकोट, श्रीनगर के लिए सभी फ्लाइटें कैंसिल कर दी है। इंडिगो और एयर इंडिया ने सिक्योरिटी के कारण इन रूट्स पे अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करने का ऐलान किया।
इसके साथ ही यात्रियों को ये सलाह दी जाती है कि ट्रैवल करने से पहले पैसेंजर्स अपनी फ्लाइट की स्थिति की पुष्टि कर लें और रिलेटेड एयरलाइंस की वेबसाइट पे जाके चेक कर लें। साथ ही एयर इंडिया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि ताजा घटनाक्रमों को और सिक्योरिटी से जुड़े मामले को ध्यान में रखते हुए जम्मू, जोधपुर, जामनगर, लेह, अमृतसर, भूज, चंडीगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली फ्लाइट्स मंगलवार 13 मई को कैंसिल की जाती है। हम आने वाली हर परिस्थिति पर नजर रखे हैं और जैसी-जैसी चीजें आती है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ये क्यों हुआ? सोमवार को, कल ही रात को जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त जम्मू के आसपास के इलाकों में संदिग्ध ड्रोन देखे गए, जिसके तुरंत बाद अमृतसर में ब्लैकआउट करवाया गया। ब्लैकआउट होने के कारण दिल्ली से अमृतसर जा रही फ्लाइट 6E2045 यानी इंडिगो की फ्लाइट है। 6E ये इंडिगो का कोड है। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही रूट बदलकर दिल्ली वापस लौटना पड़ा। ये खबर मैं आपको इसलिए लेके आया, प्रधानमंत्री तो पूरे वीवीआईपी सिक्योरिटी में चंडीगढ़ के पास जालंधर में जो अपना हवाई अड्डा है, आदमपुर एयरबेस है, वहां जाके आए, लेकिन सीज फायर हो गई। ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है। ये कौन सा सीज फायर है कि आज भी ड्रोन पाकिस्तानी हमें आतंकित कर रहे हैं? ये एयरलाइन इंडिगो और एयर इंडिया ये छोटी एयरलाइन नहीं है। जनवरी 2025 के मेरे पास आंकड़े हैं, इंडिगो का भारत के पूरा जो ट्रेड है टोटल हमारा एविएशन का, उसमें 65.2% का शेयर है और एयर इंडिया का 27.7% का। ये दोनों एयरलाइन मिला के हमारे देश के एविएशन सेक्टर के 92.9% यानी ऑलमोस्ट 93% का कारोबार इन दो कंपनियों के पास है। और ये दो कंपनियां गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान से सटे हुए इलाके हैं, वहां जाने के लिए अपनी फ्लाइट कैंसिल करते हैं। तो इसके मायने हम क्या कहें? प्रधानमंत्री का वहां जाना मेरा दिल भराया, जाना चाहिए। हमारे जाबाज सैनिकों को स्वयं प्रधानमंत्री जाके धन्यवाद देते, इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। पूरे विश्व को बताते हैं कि एयरबेस सेफ है, इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री सेफ है, हमारा एयरबेस सेफ है, लेकिन क्या अभी भी पाकिस्तान से सटे हुए जो पाकिस्तान की बॉर्डर जिन राज्यों में शेयर होती है, राजस्थान, गुजरात या गुजरात, राजस्थान, उसके बाद जम्मू कश्मीर, क्या इन राज्यों में आज भी पाकिस्तान का आतंक बरकरार है? सीज फायर हो गया, उसके तुरंत रात को 5 बजे सीज फायर हो गया और रात्रि को सैकड़ों के तादाद में ड्रोन घुस जाते हैं भारत में। कुछ जगह अपने मंसूबे में, नापाक मंसूबे में कामयाब होते हैं। एक हमने बाकायदा एक जवान खोया सीआईएसएफ का, जिसके बारे में कल हमने बाकायदा पटना बिहार का था, वो एक मुस्लिम परिवार का था, उसके भाई जिसने अपने घर पे शौर्य सदन मतलब लिखा हुआ था। मतलब बहुत सारे ऐसे खबरें हैं। तो फिर ये सीज फायर किस काम का? और ये सीज फायर यदि मात्र पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने से किया, तो फिर पाकिस्तान की इतनी औकात कैसी हो गई कि सीज फायर होने के बाद भी उसके ड्रोन आतंक मचा रहे हैं? मेरे देश की बड़ी एयरलाइन जो 60% के ऊपर शेयर हो करती है मार्केट में, उसको अपने प्लेन वापस लाने पड़ते हैं, उनको अपना एयर शेड्यूल कैंसिल करना पड़ता है। इसके मायने बॉर्डर अभी भी सिक्योर नहीं। प्रधानमंत्री के जाने के लिए साधुवाद, लेकिन प्रधानमंत्री के जाने के मायने ये नहीं है कि सब कुछ चंगा है। कहीं ना कोई कुछ गड़बड़ है और ये गड़बड़ दर्शाती है कि ये सीज फायर क्या बेमन से किया गया है? यदि पाकिस्तान गिड़गिड़ा के सीज फायर करवाता, तो फिर पाकिस्तान ये हिमाकत नहीं करता कि वो फिर हमारे पे ड्रोन भी भेजे तुरंत। मैं ये नहीं कहता, मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये वो सांप है जिसको कितनी बार भी दूध पिलाओ, ये तो जहर ही उगलेगा।
लेकिन सीज फायर के चंद घंटों बाद उसको तोड़ता है। और आज भी सीज फायर होने के बाद भी आज 13 तारीख है। आज यदि हमारे देश के बड़ी एयरलाइंस जो देश का 92% का ट्रेड कंट्रोल में है, इनका कब्जा है उस रूट पे, वहां पर उन्हें अपनी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ती है। उन तमाम राज्यों में जो बॉर्डर के पास है, जिस हवाई अड्डे पे प्रधानमंत्री गए थे, वो भी पाकिस्तान के बॉर्डर को लग के हैं। मैंने कहा वो मिग-20 का हमारा वो बेस है, फाइटर प्लेन्स का, जहां से हम सीधा पाकिस्तान को ललकारते हैं। तो कुल मिलाकर ये कैसी शांति है, कैसा सीज फायर है? सवाल ये उठता है। सीज फायर अमेरिका के कहने से किया, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने से किया, कैसा किया, या अधिकारियों ने अपने लेवल पे किया, ऊपर पता ही नहीं था, क्योंकि कई सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने थोड़ी किया, तो अधिकारियों ने किया। तो कौन सा सीज फायर है? जिसने भी किया उनसे सवाल। और ये सीज फायर है तो फिर मेरे देश के प्राइवेट एयरलाइंस इतनी डरी क्यों? उन्हें सरकार संरक्षण क्यों नहीं दे सकती? हमारे ही भारत की भूमि पर, हमारे ही हवाई अड्डों पर, हमारे ही लोगों को ले जाना और आने का काम करने वाले एयरलाइंस यदि हमारा शेड्यूल कैंसिल करता है, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। और इस गड़बड़ का निदान क्या है? इसी बीच एक खबर आई है, मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ के तहत ही उसको देखा। जम्मू कश्मीर के शोपिया क्षेत्र में आतंकी और सेना की मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकी मारे गए। इसका मतलब आतंकियों की घुसपैठ अभी भी जारी है। तो फिर सीज़ फायर किस बात पे? बातचीत सीज़ फायर की भी क्यों हो? एक तरफ खबर आती है कि दोनों तरफ से तय हुआ है कि अब फौज कम करेंगे बॉर्डर पे। किस लिए करेंगे? क्यों कम करेंगे? अभी भी घुसपैठ हो रही है, अभी भी ड्रोन घुस रहे हैं, एयरलाइंस अपने शेड्यूल कैंसल कर रही है। तो फिर बातचीत का मतलब क्या है? सवाल तो मुंह-तोड़ जवाब देने का है। ये कई चीज़ें हैं जो खबरें हैं मैं आपके पास लेके आता हूँ, विश्लेषण करने का प्रयास करता हूँ। अब मुझे जो समझ में आता है मैं आपके सामने रखता हूँ। हो सकता है मुझसे भी कुछ गलती हो, लेकिन जो कुछ सवाल है जो आपके भी मन में उठते होंगे, उन्हीं सवालों को हम लगातार उठाते रहेंगे। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, जैसी कोई बड़ी खबर आएगी, आपकी सेवा में हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।